इज जस्मीन पटेल। वेलकम बैक टू द मीनिंगफुल टॉक्स। आज हम कवर करने वाला है 3 सेगमेंट। पहला सेगमेंट आप सबका फेवरेट डू यू नो, यानी कि हमारा फैक्ट्स का सेगमेंट, जिसके अंदर मैं आपको बहुत ही यूनिक फैक्ट्स बताऊंगा और आपके नॉलेज को बढ़ाऊंगा। उसके बाद कवर करेंगे वर्ल्ड नॉलेज और उसके बाद कवर करेंगे बिजनेस नॉलेज। तीनों सेगमेंट्स के टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप कोई पर्टिकुलर सेगमेंट डायरेक्ट देखना चाहे तो अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आपके दिए हुए हर एक पल को खास बनाने की जिम्मेदारी मेरी है और मैं मेरी जिम्मेदारी अच्छे से निभाता हूं। तो आइए फिर शुरू करते हैं। आज की बात है, हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका चांद नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। वो 2 प्लैनेट्स है, मर्क्यूरी और वीनस, जो सूरज से स्टार्ट करें तो पहले और दूसरे नंबर पर है। बाकी सभी ग्रहों के अपने अपने मून है। अच्छा, अब बात निकले तो साथ में बता दूं कि हमारा जो चांद है वो पहले करोड़ों सालों पहले जब हमारी अर्थ नई बनी थी तब अर्थ का ही हिस्सा था। उसके बाद एक जायंट ऑब्जेक्ट पृथ्वी से टकराया और एक टुकड़ा अलग हुआ जो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उसके आसपास घूमने लगा, जिसे आज हम चांद कहते हैं। आपको बताया हमारा सौर मंडल कितना पुराना है? 4.5 बिलियन ईयर से भी ज्यादा, यानी कि 450 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराना है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारा जो सूरज है वो अभी आधी उम्र का हुआ है। अब सूरज है तो सोलर सिस्टम है, राइट? तो हमारा जो सौर मंडल है उसकी उम्र भी आधी हुई है, ऐसा कह सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि 5 बिलियन ईयर्स के बाद, यानी कि 500 करोड़ साल के बाद सूरज एक्सपांड होना शुरू करेगा और रेड जायंट बन जाएगा, और 7.5 बिलियन ईयर्स के बाद, यानी कि 750 करोड़ साल के बाद एक्सपांड होते होते पृथ्वी को ही निगल लेगा। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा माउंटेन कहां पर है और कितना ऊंचा है पता है आपको? हमारे माउंट एवरेस्ट से भी 2.5 गुना ऊंचा माउंटेन मार्स पर खोजा गया है, जिसका नाम है ओलंपस मोन्स, जिसकी हाइट है 22 किलोमीटर। अब तक की खोज के हिसाब से ये किसी भी प्लेनेट का सबसे ऊंचा पिक पॉइंट है। मार्स ऑर्बिटल लेजर अल्टीमीटर से इसे मेजर किया गया था। वैसे वैज्ञानिकों का मानना है कि ये अभी भी एक एक्टिव वोल्केनो है। जैसे हमारी आंखों को डस्ट या फिर किसी भी खतरे से प्रोटेक्ट करने के लिए पलकें दी गई है, जिसे कहते हैं आईलिड्स। कैमल्स की आंखों पर 3 आईलिड्स होती है और इसीलिए रेगिस्तान में रेत के तूफानों के बीच में वो लोग चल सकते हैं। उनकी आंखों को प्रोटेक्शन मिल जाता है। कुदरत ने सबकी ज़रूरत के हिसाब से सबका अरेंजमेंट बिल्कुल सही किया हुआ है। आपको पता है हमारे कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के कीबोर्ड्स में लेटर्स की 3 रोज होती है। एक क्यू से शुरू होती है, दूसरी ए से शुरू होती है और तीसरी जेड से शुरू होती है। अब एक ही रो के लेटर्स को यूज़ करना है और लंबे से लंबा वर्ड बनाना है, मतलब उससे लंबा वर्ड बन ही नहीं सकता है। तो ऐसा वर्ड कौन सा है आपको पता है? जो एक ही रो के लेटर से बना हो और सबसे लंबा हो, वो वर्ड है टाइपराइटर, जो क्यू वाली रो से बनता है। जी, उससे लंबा वर्ड बन नहीं सकता है। एक ही रो के लेटर्स को यूज करके अगर बना सकते हो तो कमेंट करके जरूर बता देना। अच्छा, एक गजब बात सुनो। स्कूल में पढ़े होंगे कि 1 डिग्री सेल्सियस यानी कि 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट? एग्री? वैसे ही 2 डिग्री सेल्सियस यानी कि 53.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन -40 डिग्री सेल्सियस यानी कि -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये कैसे हो सकता है? जैसे भी हो सकता है, यही सच है। यकीन नहीं है तो कैलकुलेट करके देख लो। अच्छा सुनो, वो बाद में करना। अब मैथ्स की बात निकली है तो मैं आपको एक और मजेदार चीज बताता हूँ। 111 मल्टीप्लाई बाई 111 क्या आंसर आएगा बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1। जी, अब दोनों साथ में चेक कर सकते हो। अच्छा सुनो, 8 डिजिट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सके ऐसा कैलकुलेटर यूज करना, और जो भी आंसर आए वो समझ में ना आए तो उसका मतलब गूगल करके देख लेना। कर लो, लेकिन जो भी है कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा, आपने घोड़े पर बैठे हुए महान लोगों के, खास करके हमारे वॉरियर्स होते हैं, हमारे हीरोज होते हैं, उनके स्टैचूज तो आपने बहुत बार बहुत जगह पर देखे होंगे, है ना? आपको पता है वो जो घोड़े की पोजीशन होती है ना, उसके पीछे एक हिडन मीनिंग होता है। जी, ऐसे स्टैचू नहीं बना देते। अगर घोड़े की आगे की 2 टांगे हवा में है, उसका मतलब ये होता है कि उस वॉरियर की मृत्यु युद्ध में हुई थी। अगर घोड़े की 1 टांग हवा में है, उसका मतलब ये होता है कि उस वॉरियर को युद्ध में जो जख्म मिले थे उसकी वजह से बाद में उनकी मृत्यु हुई। और अगर घोड़े के 4 टांगे नीचे है, उसका मतलब ये हुआ कि उस हीरो की मृत्यु किसी प्राकृतिक कारण की वजह से हुई थी। तो अब से कोई ऐसा स्टैचू देखो घोड़े वाला, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी ने बताया कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए आयोजित होने वाली JEE एडवांस की एग्जाम 23 अगस्त को होगी। इससे पहले उन्होंने
बताया था कि JEE मेंस की एग्जाम्स 18, 20, 21, 22 और 23 जुलाई को होगी, जबकि मेडिकल के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है NEET नीट उसे 26 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। तो ये मैसेज आप आपके आसपास के जो इंजीनियरिंग और मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उन तक जरूर पहुंचा देना। किसी को भी झकझोर कर रख दे, ऐसा एक वीडियो वायरल हुआ। ये मैसेज उन लोगों के लिए खास करके जो लोग कोरोना को अभी भी हल्के में ले रहे हैं। मुंबई की सायन हॉस्पिटल का ये वीडियो, जिसके अंदर कोरोना मरीजों के साथ उसी वार्ड में बाजू के बेड्स पर ही मरने वाले लोगों की बॉडीज को प्लास्टिक से लपेट कर रखा गया था। सिचुएशन किस हद तक खराब है ये देखो यार। उस हॉस्पिटल के डीन ने कहा कि मरने वालों के रिश्तेदार उनकी बॉडीज को लेने ही नहीं आ रहे। ये है कोरोना का खौफ। एक तरफ केस बढ़ते जा रहे हैं तो हॉस्पिटल्स भी कहाँ रखेंगे सब लोगों को। निजी हॉस्पिटल्स मरीजों को भर्ती करते नहीं है और सरकारी हॉस्पिटल्स की ये हालत है। और साथ में बता दूं कि दिल्ली स्थित एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी ने बताया कि जिस तरीके से मामले आ रहे हैं, जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं, उस हिसाब से कह सकते हैं कि जून और जुलाई में कोरोना का संक्रमण पीक पर होगा, अपने चरम पर होगा। तो प्लीज यार, अभी भी हम लोग जीते नहीं हैं, जीत सकते हैं। तो घर में रहिए और सेफ रहिए। विशाखापट्टनम में गैस लीक हादसे को रासायनिक आपदा करार देते हुए केंद्र सरकार ने बताया कि स्टायरीन गैस के लीक होने से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है और घटनास्थल से 200 से 250 परिवारों को बाहर निकाल लिया गया है। कश्मीर रेंज के पुलिस आईजी विजय कुमार ने बताया कि पुलिस बीते 6 महीने से बुधवार की मुठभेड़ में मारे गए हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नाइको की तलाश कर रही थी। उन्होंने ये भी बताया कि सुरक्षा कर्मियों ने इस वर्ष में जनवरी से लेकर अब तक 27 ऑपरेशन चलाकर 64 आतंकवादियों का खात्मा किया है। हम तो हमारे घर पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये जो रियल हीरोज है, हमारी पुलिस, आर्मी, डॉक्टर, नर्सिस, ये लोग पता नहीं कहाँ कहाँ पर अपनी जान रिस्क में डालते हैं हमारे लिए। कुछ बातें हम तक पहुँच जाती है मीडिया के थ्रू, ज़्यादातर किस्सों में हमको पता तक नहीं होता है। ये लोग है तो हम लोग हैं। बिग सैल्यूट। रिलायंस इंडस्ट्री ने शुक्रवार को बताया कि प्राइवेट इक्विटी फर्म विस्टा इक्विटी पार्टनर्स जियो प्लेटफॉर्म्स में 2.3% की हिस्सेदारी के लिए 11,370 करोड़ इन्वेस्ट करेगी। इससे पहले कौन कौन जियो प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो मैंने आपको पहले बताया था 2-3 वीडियोस में। रिलायंस का कहना है कि ये इन्वेस्टमेंट जियो के 4.91 लाख करोड़ के इक्विटी मूल्यांकन और 5.16 लाख करोड़ के कंपनी मूल्यांकन पर किया गया है। आपको बताया करीबन 3 हफ्तों में जियो ने 60,600 करोड़ रुपए जुटाए हैं। मास्टर स्ट्रोक्स ऑफ मोटा भाई। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पहली बार शहरों के मुकाबले गांवों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़ गई है। गजब। उनके रिपोर्ट के मुताबिक सिटी एरियाज में 20.5 करोड़ जबकि गांव में 22.7 करोड़ लोग इंटरनेट का यूज करते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हमारे देश में 50.4 करोड़ एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं। और अभी तो जो टाइम चल रहा है वैसे हम समझ सकते हैं कि इंटरनेट के अलावा और क्या करेंगे लोग। मतलब यही एक ऑप्शन बचा है जिससे लोग टाइम पास कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेट तो ज़रूरी है अभी तो। हॉलीवुड के सुपरस्टार टॉम क्रूज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर करेंगे फिल्म की शूटिंग। बस ये बाकी रह गया था हॉलीवुड के लिए। स्पेस में शूट होने वाली ये पहली फीचर फिल्म होगी। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जिम ब्रैडस्टेन ने ट्वीट किया कि हम चाहते हैं कि नासा की महत्वाकांक्षी योजनाओं को रियल बनाने के लिए पॉपुलर मीडिया, इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों की नई जनरेशंस को इंस्पायर करें। बहुत ही बड़ी बात है कि ये लोग स्पेस में शूट करने वाले हैं और डेफिनेटली होप फॉर द बेस्ट कि बहुत ही गजब का, और टॉम क्रूज है तो डेफिनेटली कुछ गजब का क्रिएशन ही होगा। ओके देन, ये थी आज की बातें। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा कि नहीं लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना यार। वो क्या है कि आपका लाइक करने में कुछ जाता है नहीं, लेकिन आपकी हर एक लाइक के साथ आपका प्यार, सपोर्ट और अप्रिशिएशन हम तक पहुंचता है और हमें बड़ा अच्छा लगता है। और ज़्यादा अच्छा लगा है तो YouTube शेयर का ऑप्शन भी देता ही है। आई होप कि आपके मोबाइल में भी होगा। एनीवे, अगर कुछ डायरेक्ट कहना चाहते हैं या फिर कोई मैसेज ड्रॉप करना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम ID है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, रिप्लाई ज़रूर आएगा। और अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए। यूट्यूब पर तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है। मैं मिलता हूं कल एक और ब्लॉकबस्टर वीडियो के साथ। तब तक घर में रहना। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।